जापान, साल 1645। एक गुफा के अंदर एक बूढ़ा योद्धा शांत बैठा है। उसका नाम है मियामोतो मुसाशी। एक ऐसा योद्धा जो जिंदगी भर कभी हारा नहीं, जिसने अपना पहला ड्यूअल 13 साल की उम्र में जीता, जिसने 60 से ज्यादा ड्यूअल्स लड़े और जिंदा निकला। अब वो युद्ध से दूर है, तलवार नीचे रखी जा चुकी है। अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में मुसाशी ने एक कलम उठाई और कागज पर अपने जीवन के नियम लिखे। ये नियम किसी दुश्मन को मारने के लिए नहीं थे, ये नियम खुद को जीतने के लिए थे। इन नियमों को कहा जाता है डोक्कोडो, द पाथ ऑफ अलोननेस। तुम्हारा 2025 वेस्ट हो गया, और तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम भीड़ का हिस्सा थे। तुम अप्रूवल के लिए जी रहे थे, तुम सेफ रहने के लिए चुप रहे, तुम अकेले होने से डरते रहे। लेकिन एक बात याद रखो, शेर कभी झुंड में नहीं चलता। अगर 2026 में तुम वो चाहते हो जो 99% लोग कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, तो तुम्हें रोनिन माइंडसेट बनाना पड़ेगा। आज हम मुसाशी के डोक्कोडो से ऐसे 8 नियम डिकोड करेंगे जो तुम्हारी कमजोर मानसिकता का गला घोट देंगे। क्या तुम सच सुनने के लिए तैयार हो? रूल 1, एक्सेप्ट एवरीथिंग जस्ट द वे इट इज। एक्सेप्टेंस का मतलब सरेंडर नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है रियलिटी को बिना ड्रामा देखो। तुम्हारी जिंदगी जैसी है वैसी ही है। इसमें रोना, ब्लेम करना या यूनिवर्स से लड़ना, ये सब एनर्जी लीकेज है। मुसाशी का वॉरियर माइंडसेट था, जो है उसे देखो, जो कंट्रोल में है उसे सुधारो, जो कंट्रोल में नहीं उस पर इमोशन वेस्ट मत करो। तुम्हारी औकात मानना सेल्फ हेट नहीं है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। जब तक तुम खुद से झूठ बोलते रहोगे ऑल इज वेल, तब तक कुछ भी वेल नहीं होगा। रूल 2, डू नॉट सीक प्लेजर फॉर इट्स ओन सेक। प्लेजर जब मास्टर बन जाता है, डिसिप्लिन मर जाता है। मुसाशी का जीवन कंफर्ट फ्री था, इसलिए नहीं क्योंकि वो एंजॉय नहीं कर सकता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो वीक नहीं बनना चाहता था। आज बोर हो तो फोन, स्ट्रेस हो तो जंक, लोनली हो तो डिस्ट्रैक्शन। ये रिलीफ लगता है, लेकिन असल में ये तुम्हारी पेन टॉलरेंस को मार रहा है। स्ट्रॉन्ग लोग मजे से भागते नहीं, लेकिन मजे के गुलाम भी नहीं बनते। तुम्हें 2026 में पावरफुल बनना है तो सीखो बोरिंग रहना, शांत रहना, बिना रिवॉर्ड के काम करना। रूल 3, डू नॉट डिपेंड ऑन अ पार्शियल फीलिंग। फीलिंग्स वेदर की तरह होती हैं, डिसीजंस कंपास से लिए जाते हैं। तुम्हारा दिमाग क्लैरिटी मांगता है, लेकिन लाइफ क्लैरिटी पे नहीं चलती। ओवरथिंकिंग का मतलब है तुम सेफ्टी ढूंढ रहे हो, तुम गारंटी चाहते हो। मुसाशी का रूल सिंपल था, डिसीजन लो फिर एडजस्ट करो। एक्शन के बिना क्लैरिटी नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है। इसलिए 10 घंटे सोचना बंद करो, 10 मिनट एक्शन लो। रूल 4, डू नॉट रिग्रेट वॉट यू हैव डन। रिग्रेट एक चेन है जो सिर्फ पीछे खींचती है। पास्ट को बार बार जीना मैच्योरिटी नहीं है, वो सेल्फ टॉर्चर है। मुसाशी ने अपनी जिंदगी में खून देखा, गलतियां की, लोग खोए, लेकिन उसने उन्हें आइडेंटिटी नहीं बनाया। वॉरियर पास्ट को डेटा की तरह देखता है। ये हुआ, ये सीखा, आगे बढ़ा। तुम्हारा 2025 खराब था, ठीक है, उससे लेसन बनाओ, पनिशमेंट नहीं। रूल 5, रिस्पेक्ट द गॉड्स बट डू नॉट रिलाई ऑन देम। श्रद्धा तुम्हें शांत रखती है, मेहनत तुम्हें जिंदा रखती है। मुसाशी धार्मिक था, लेकिन अंधविश्वासी नहीं। वो जानता था मंदिर से स्ट्रेंथ मिल सकती है, जीत सिर्फ ट्रेनिंग से आती है। भगवान तुम्हारी लेजीनेस कवर नहीं करते, वो सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी एम्पलीफाई करते हैं। अगर तुम खुद नहीं उठोगे तो कोई शक्ति तुम्हें उठाकर नहीं जिताएगी। रूल 6, डू नॉट फॉलो कस्टम्स ब्लाइंडली। जो सब कर रहे हैं वो काम अक्सर सेफ होता है, सही नहीं। कस्टम्स कंफर्ट देते हैं, कंफर्ट ग्रोथ को मार देता है। मुसाशी ने ट्रेडिशनल रास्ते नहीं चुने, न स्टेबल जगह न प्रेडिक्टेबल लाइफ, इसलिए वो लेजेंडरी बना। अगर तुम हर डिसीजन ये सोच कर लोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम जिंदगी भर लोगों का वर्जन बन के रहोगे। रोनिन की रूल खुद लिखता है। रोनिन का मतलब है स्वतंत्र इंसान, जो भीड़, अप्रूवल और कंफर्ट के बनाए रास्तों पर नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी और डिसिप्लिन के नियमों पर चलता है। रूल 7, डू नॉट बी सैडेंड बाय सेपरेशन। ग्रोथ का मतलब है कुछ छूटेगा, सबको साथ लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कुछ लोग सिर्फ पुराने वर्जन के लिए होते हैं। सेपरेशन का दर्द नेचुरल है, लेकिन उस दर्द में रुक जाना चॉइस है। मुसाशी के रास्ते में अकेलेपन था, इंस्टेबिलिटी थी, पर क्लैरिटी थी। अगर तुम हर किसी को साथ रखना चाहोगे, तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। रूल 8, नेवर स्ट्रे फ्रॉम द वे। मोटिवेशन आता जाता रहेगा, रास्ता फिक्स रहना चाहिए। मुसाशी का सबसे बड़ा वेपन तलवार नहीं थी, वो थी डेली डिसिप्लिन। बीमार हो या ठीक, मूड हो या न हो, रिजल्ट आए या न आए, उसने प्रैक्टिस छोड़ी नहीं। तुम्हारा रास्ता जब बोरिंग हो तब भी, जब स्लो हो तब भी, जब अकेला लगे तब भी, तभी 2026 अलग होगा।